मुश्तबी खामना ए की पहली वीडियो और हजारों मिसाइलों का हमला, इसराइल, अमेरिका और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों की तबाही। ईरान ने तारीख रकम कर दी है। पहली बार मुश्तबी खामना ए शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामना ए की दस्तार और उनकी अबा पहनकर मैदान जंग में दाखिल हुए हैं। बाकायदा अमेरिका के सदारती महलों पर हती के टर्म्प के कत्ल का मंसूबा जारी कर दिया गया है। शमाली कोरिया से लिए गए 18 हवांग मिसाइलों के जरिए हमला किया जाएगा। उनके हुक्म पर एक ही वक्त में 1000 से जायद मिसाइल दागे गए और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया है। सैकड़ों सेहूनी वास्ले जहनम हुए, बनकर तबाह हुए और मोसाद के हेडक्वार्टर तबाह किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर का असल इंतकाम अब शुरू हुआ है। मुश्तबी खामना ई ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि हम अपने बाबा की वसीयत पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। अगर अमरीकी जारहियत जारी रही तो न ट्रंप बचेगा और न नेतन्याहू। हम इसराइल को सफा हस्ती से मिटाएंगे और खलीजी ममालिक में मौजूद तमाम अमरीकी वसाइल को तबाह व बर्बाद किया जाएगा। बाकायदा अमेज़न और एप्पल कंपनी समेत सबको वार्निंग जारी कर दी गई है कि फी अल-फौर अमला निकल जाए, हम उन्हें निशाना बनाने जा रहे हैं। आबनाए हरमुज पर अमरीकी धमकी का जवाब देते हुए कहा गया कि अब की बार जो जहाज गुजरेगा वो मुकम्मल टैक्स अदा करके जाएगा, वरना उसे फी अल-फौर ईरानी मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। अब पूरी दुनिया के लिए कोई रियायत बाकी नहीं है। मुश्तबी खामना ए की एंट्री ने सारे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है और फौज में एक नया जज्बा देखा जा रहा है। उसके बाद चीचन अफवाज भी ईरान पहुंच चुकी हैं और रूस की एंट्री ने भी आलमी गुंडों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप इस वक्त अस्पताल में है। जहनी दबाव और इसराइल के प्रेशर ने उसे जहनी मरीज कर दिया है। एप्स्टन लीक्स और ट्रंप की खुफिया वीडियोस का डेटा लीक करने की धमकी दी गई है। ट्रंप चाहता है कि जंग बंदी हो, लेकिन नेतन्याहू उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। यानी जो पूरी दुनिया को बलीक मेल करता था, आज खुद बलीक मेलिंग का शिकार है और ऊपर से ईरान ने भी डंडा उठा लिया है और अब डायरेक्ट वाशिंगटन के महलों पर हमले होने जा रहे हैं। शमाली कोरिया, चीन और रूस समेत मुजाहमती ग्रुपों ने अब कमर किस ली है और ईरान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, या तो जंग बंदी होगी या फिर बहुत बड़ी खूनी जंग होगी और नुकसान दोनों जानिब होगा। नाजरीन इकराम, सूरत हाल अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ रूस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और चीचन जंगजुओं की महारत है, तो दूसरी तरफ शमाली कोरिया के वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्होंने अमरीकी और इसराइली दिफाई निजाम के प्रख्चे उड़ा दिए हैं। पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त अबनाए हरमुज की बंदिश के खौफ से लरज रही है, क्योंकि अब वहां से गुजरने वाला एक एक कतरा ईरान की मर्जी और टैक्स के बगैर नहीं निकल सकेगा। अगर अमरीका ने अपनी हट धर्मी न छोड़ी तो वो दिन दौर नहीं जब वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के दर व दीवार भी उन हमलों की जिद में होंगे। अब ये सिर्फ ईरान की बका की जंग नहीं बल्कि आलमी सतह पर अमरीकी उजारादारी के खात्मे का आगाज साबित हो रही है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी मजलूम कौम ने गैरत का रास्ता चुना है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों के तख्त लट दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू अपनी जिद पर कायम रहकर अपनी तबाही का सामान खुद करते हैं या फिर ईरान की शराइत पर घटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। फैसला अब मैदान जंग में हो रहा है और हक व बातिल की इस मार्का आराई में ईरान का पलड़ा हर गुजरते घंटे के साथ भारी होता जा रहा है।